Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours that is Mathematica by OP Gupta। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए अपने लेक्चर में आपको मैं आगे लेके चलता हूं। अब यहां पर आपके साथ मैंने कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की है, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे पीडीएफ ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन या फिर दूसरे टाइप के भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, मतलब टॉपिक टेस्ट दैट इज अल्फा टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज और प्लेजर टेस्ट सीरीज, इन सब के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बात और, अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बेस्ड सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी सीबीएसई 21 सैंपल पेपर्स बुक बाय ओपी गुप्ता विद प्लेजर टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट एंड अमेजन के लिंक मिल जाएंगे, जिनके ऊपर क्लिक करके आप इस बुक को ऑर्डर करके अपने घर पर मंगवा सकते हो। ठीक है बच्चों, वैसे आप व्हाट्सएप पर भी इस बुक के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। समझ गए बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं जरा, और सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। आपका सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, an equation involving derivatives of the dependent variable with respect to the independent variables is called a differential equation. A differential equation of this form is said to be homogeneous if this function is a homogeneous function of degree 0, whereas a function f is a homogeneous function of degree n if this condition is observed. To solve a homogeneous differential equation of this type or of this type, we make the substitution y is equal to vx and then separate the variables. Based on the passage given above, answer the following. तो हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है? Show that this is a differential equation of this type. चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। तो आपके पास क्या है बच्चों? You have x square plus y square into dx माइनस 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर हम साइड चेंज कर लेते हैं जरा, तो हमें मिलेगा 2xy इंटू डी वाई इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में dx। अब यहां पर दोनों तरफ हम dx से डिवाइड करेंगे और इस 2xy को भी उधर ले जाएंगे यानी RHS में, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स वाई। समझे? अब यहां पर देखना मैं किस तरीके से इसे लिखूंगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 इस तरीके से कर दो, और यहां पर जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स वाई को भेजेंगे अलग अलग करके, तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स वाई को लगाओगे तो आपको मिलेगा एक्स अपॉन वाई, वाई स्क्वायर के नीचे आप एक्स वाई को लगाओगे तो आपको मिलेगा वाई अपॉन एक्स। देखो इस तरीके से, समझे? तो यहां से फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स आएगा, ये हाफ यहीं पर रहने दो, इसे आप लिखो 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स, देखो इस तरीके से करके, और ये आपका y अपॉन एक्स ऐसे हो जाएगा। समझे बच्चों? तो यहां से हम कह सकते हैं कि dy अपॉन डी एक्स इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ दिस टाइप। समझे? तो बस यही तो आपको शो करना था कि यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है दिस इज ऑफ दिस टाइप। ओके, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है इसको भी देखते हैं। सॉल्व द अबो इक्वेशन टू फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर बेसिकली हमें अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपके पैसेज में बताया गया है। यहां पर देखिए y इक्वल टू वी एक्स वाला सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा अगर dy अपॉन डी एक्स इस फॉर्म का कोई फंक्शन हो। तो हमारे पास तो ऐसा ही है ना यहां पर, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके लिए शो करके दिखाया। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा y इज इक्वल टू वी एक्स। समझे? तो हम कहेंगे टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज गिवन बाय dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में इसे 1 अपॉन वाई अपॉन एक्स लिखो या डायरेक्टली x अपॉन वाई कर दो, एक ही बात रहेगी, प्लस में y अपॉन एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए
हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। इस सब्स्टिट्यूशन को हम आगे लेके चलेंगे तो यहां पर हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इस वाले स्टेप में बोल रहा हूं, डेरिवेटिव करना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें ऐसा मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली dy अपॉन dx की जो वैल्यू मिली है ना, इसे हम यहां पर पुट बैक करेंगे। मतलब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हाफ यहीं पर है, x अपॉन वाई की वैल्यू लिखोगे ना तो ये बनेगा 1 अपॉन वी और ये y अपॉन एक्स यानी सिंपली v रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सबसे पहले इस 1/2 को ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां भेजो। सो 2v प्लस में 2x, ये आपका dv अपॉन dx, यहां रहेगा 1 अपॉन v और ये प्लस में v, समझे। अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पर हम इसे लिखेंगे 2x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन वी वहीं रहने दो, इस 2v को इधर भेजोगे ना तो v माइनस 2v यानी माइनस का v आएगा। अब यहां से हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, LHS में जो है उसे ऐसे ही रहने दो, RHS में एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में v। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पर इस 2 को देखते रहना, ये है 2, v को भेजो 2v हो जाएगा अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, ये रहा dv। x और dx LHS में बचे हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो dx अपॉन x देखो इस तरीके से मिलेगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन हम शुरू कर देंगे, ठीक है। एक काम और करता हूं, LHS में न्यूमरेटर को देखो मैंने इस तरीके से लिख दिया, -2v करके लिखा है, बाहर नेगेटिव सप्लाई कर दिया है बच्चों, समझे। अब ऐसा मैंने क्यों किया LHS के लिए, तो ध्यान से सुनना। न्यूमरेटर में अगर मैं कभी भी डेरिवेटिव देखूं किसका, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, तो बेसिकली यहां पर हम शॉर्टकट लगा सकते हैं बच्चों। शॉर्टकट क्या होगा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस फंक्शन प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर प्लस में c दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर डिनोमिनेटर में फंक्शन था 1 माइनस वी स्क्वायर जिसका डेरिवेटिव -2v आएगा, इसलिए मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 बाहर रखा और यहां पर -1 अंदर 2v के पास भेज दिया, ठीक है बच्चों। तो बस यहां पर आपका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, अब इस नेगेटिव को मत भूलना, माइनस वहीं पर लॉग मॉडुलस में 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिखो लॉग ऑफ मॉड में x प्लस में लॉग ऑफ c, समझे। अब इसके बाद हमें सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहां पर माइनस को आप एज इट इज रखते हुए v की जगह पे हम क्या लिखेंगे, v की जगह पे हम लिखेंगे y अपॉन एक्स, देखो यहां पर, समझे, v की जगह पे y अपॉन एक्स। तो यहां पर जैसे ही आप y अपॉन एक्स v की जगह पे डालोगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर ये आपका लॉग x पहले से ही है, इसे चलने दो, प्लस में लॉग c, ठीक है। इसमें जरा एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा माइनस लॉग मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, देखो इस तरीके से। नाउ दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में लॉग ऑफ c। यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और बाहर एक नेगेटिव है तो प्लस में लॉग एक्स स्क्वायर आएगा, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझे। तो ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस में लॉग सी, RHS वाला सेम तरीके से हो रहा है। अब इस 2 log x को उधर ले जाओ तो बेसिकली ये बनेगा माइनस का log x, समझे। तो ये आपका हो जाएगा माइनस लॉग मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा log c माइनस log x, यानी फाइनली आप इसे लिखो log ऑफ c अपॉन x, इस तरीके से। या तो अपना आंसर यहीं पर छोड़ दो या फिर एक स्टेप और लिख के मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर आप इसे log की प्रॉपर्टी की हेल्प से लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x, समझे, log की प्रॉपर्टी। एक काम और हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो अपना आंसर यहां छोड़ो या फिर यहां छोड़ो, जहां मन करे वहां पर अपना आंसर आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा आपके लिए सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देर किस बात की, अब तो इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।